तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की तमिलगांव वेत्री कड़गम ने 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। हर तरफ यही चर्चा है कि पहली बार पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे थलपति विजय राज्य के सीएम बनेंगे, तमिलनाडु के सीएम बनेंगे। लेकिन थलपति विजय के तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने में एक छोटा सा पेंच है। दरअसल 234 सदस्यों वाली विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, जो बहुमत से 10 सीटें कम हैं। ऐसे में वो पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। जो बहुत सारी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर, उसमें ये है कि क्या तमिलनाडु में नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरे थलपति विजय को रोकने के लिए क्या महाराष्ट्र और बिहार वाली राजनीति देखने को मिल सकती है। यानी जिस थलपति विजय को महज 2 साल जिस पार्टी के गठन का हुआ है और बिल्कुल नई नवेली पार्टी है, उस पार्टी को अगर तमिलनाडु की अच्छी खासी जनता, अच्छा खासा वहाँ की जो आबादी है, उसने इसे इस हद तक तो पहुँचा दिया कि 110 सीटें, यानी सबसे बड़ी पार्टी तो वो बन गई, लेकिन 110 सीटें अकेले अपने आप में बहुमत से पीछे हैं और 108 सीटें बहुमत से पीछे हैं। अब उनको कम से कम 10 सीटें और चाहिए। अगर वो 118 होती तो कोई ऐसे संकट नहीं होता। ये अलग बात है कि कोई पार्टी उनको साथ दे दे या ना दे दे, लेकिन एक ऐसी चर्चा चल रही है कि क्या यहाँ बिहार या फिर महाराष्ट्र वाली राजनीति, वो वाला फॉर्मूला क्या उस पर अमल होगा और क्या थलपति विजय को सीएम की कुर्सी पे ना बैठ के अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। हालांकि थलपति विजय ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उस हैसियत से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। टीवीके, जो उनकी पार्टी का नाम है टीवीके ने सदन में बहुमत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। तो बहुमत साबित करने का मतलब ही है कि उनकी तो 108 सीटें आई हैं और दरकार है 118, तो 10 और कहां से आएंगी। महाराष्ट्र वाला खेला हो सकता है, क्या हुआ महाराष्ट्र और बिहार का खेला हो सकता है, क्या हुआ, क्या था आपको बताते हैं। महाराष्ट्र वाला खेला हुआ तो कैसे सरकार बनने से चूक जाएंगे थलपति विजय। बात 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है। चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। रिजल्ट आया तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली, सहयोगी शिवसेना को 56 सीटें मिली। इस हिसाब से इस गठबंधन के पास बहुमत के नंबर 145 से कहीं ज्यादा 161 विधायकों का समर्थन हासिल था। लेकिन सरकार गठन से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद की डिमांड को लेकर शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इसके बाद शिवसेना 56 सीटें और एनसीपी 54 सीटें और कांग्रेस की 44 सीटें, इन तीनों ने मिलकर, तीनों यानी 56, 54 और 44 विधायकों ने मिलकर नई सरकार का गठन कर लिया। गौर करने वाली बात यह थी कि शिवसेना की पूरी राजनीति कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा से किसी प्रकार से मेल नहीं खाती थी, लेकिन देश की जनता ने इस राजनीतिक घटनाक्रम को देखा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी सत्ता से बाहर थी। बिहार में क्या हुआ था? बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव भी ऐसा ही कर चुके हैं। इस तरह का घटनाक्रम बिहार में भी दिख चुका है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के धुर विरोधी आने जाते रहे हैं, लेकिन दोनों बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए 2 मौकों पर साथ आकर हाथ मिलाकर सरकारें बना चुके हैं। हालांकि दोनों ही मौकों पर नीतीश कुमार कुछ महीने आरजेडी के साथ सरकार चलाने के बाद रिश्ता तोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ आकर सरकार चलाते दिखे। टीवीके के पास सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या है? अगर टीवीके यानी थलपति विजय ने अगर दावा पेश किया है तो किस भरोसे किया है? फिलहाल टीवीके के पास कितने हैं? 108। चाहिए कितने? 118। कम कितने पड़ रहे हैं? 10। तो टीवीके के पास 108 विधायक है, जिसमें पार्टी प्रमुख थलपति विजय खुद 2 सीटों से विधायक हैं। इस वजह से उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, जिससे टीवीके के पास 107 विधायक बचेंगे। 107। तमिलनाडु में बहुमत के लिए चाहिए 118 विधायकों की जरूरत है, यानी वैसी सूरत में उनको और 11। ऐसे में टीवीके सूत्रों का कहना है कि वो कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम के 2, कितने हो गए? 9, और डीएमडीके, इसके अलावा एक और पार्टी है AMMKMNKZ समेत कुछ और पार्टियों का समर्थन लेकर बहुमत का आंकड़ा छू सकते हैं। जानकार मानते हैं कि थलपति विजय आसानी से बहुमत के लिए विधायकों का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा अगर थलपति विजय ने यह दावा पेश कर दिया है गवर्नर के सामने, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉन्फिडेंट है। क्योंकि उनके पास अभी 108 हैं, लेकिन चूंकि थलपति विजय ने खुद 2 जगहों से जीत हासिल की है तो एक जगह से उनको रिजाइन करना पड़ेगा, तो उनके हो जाएंगे विधायक 107। तो 107 के बजाय वो 118 तक का आंकड़ा कैसे पूरा करेंगे? क्या उनको इतना समर्थन मिल जाएगा 118 से ज़्यादा तक पहुंच जाएं, या फिर धुर विरोधी पार्टियां जिनको 50 के लगभग आंकड़े में
50s में जो आंकड़े हैं, जिसमें डीएमके है, एआईएडीएमके है, ऐसी पार्टियां और कुछ और दूसरी पार्टियां मिलकर क्या वो सत्ता के शिखर तक पहुंचेंगी और थलपति विजय को विपक्ष में बैठना पड़ेगा, वो सीएम की कुर्सी से दूर रह जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।